Hello dear student, welcome you all. We will continue our discussion about the electric potential and how we calculate the electric potential due to different charge configuration. Last class में बच्चे हमने आपको बताया था what is electric potential, what is electric potential difference, what is the relation between electric potential difference and electric potential energy and how we calculate. तो हमने ये देखा था बच्चे लास्ट क्लास में कि किसी मोनोपोल की वजह से किसी पॉइंट पे या किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या किसी चार्ज की वजह से मोनोपोल की वजह से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमने डिस्कस किया था। और आज का जो डिस्कशन है यहां से कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर एक से ज्यादा चार्जेस कहीं पे हैं किसी सिस्टम में तो उन सब चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट पी पे व्हाट विल बी द पोटेंशियल। तो बच्चे यहां पे देखेंगे हम लोग लेट अस कंसीडर चार्ज Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आर द डिस्क्रीट चार्जेस ऑफ एनी सिस्टम। तो हमने इसको कंसीडर किया है यहां पे, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपको बच्चे, कंसीडर Q1, Q2 डॉट 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 Qn आर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये किसी सिस्टम के चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आर situated at the position vector r1 r2 dot 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 rn from some origin respectively। तो बच्चे क्या देख रहे हैं आप, Q1, Q2, Qn, these are the charges of any system जो सिचुएटेड है, कोई ओरिजिन है, वहां से इसका R1, इसका R2, इसका R3, इसका Rn पोजीशन वेक्टर है ना। और ये जो आपको दिख रहा है R1P, we have to calculate the potential at this point. This R1P is the distance between this charge Q1 and the point P where we have to calculate the potential. R2P जो है बच्चे ये डिस्टेंस है Q2 से P पॉइंट का जहां पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसी तरह से R3P डिस्टेंस बिटवीन द Q3 एंड द पॉइंट P where we have to calculate the potential। और ये Qn से P का जो डिस्टेंस है that is RnP। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो we have to find electric potential at any point P due to multiple charges as shown in the figure। क्या देख रहे हैं बच्चे, we have to find the electric potential due to these multiple charges at any point P, है ना। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे बच्चे, तो सबके द्वारा इंडिविजुअल निकालें। यू नो पोटेंशियल इज a स्केलर क्वांटिटी, तो हम पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालें और सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे, दैट विल गिव द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, लेट अस कंसीडर V1। इस चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल, ये चार्ज बिहेव करेगा कैसे बच्चे, मोनोपोल की वजह से, एंड मोनोपोल की वजह से पोटेंशियल आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था दैट इज KQ अपॉन R। तो यहाँ पे देखेंगे चार्ज हो गया K, चार्ज Q1 अपॉन उसका डिस्टेंस P पॉइंट के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे R1P। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P, है ना, जो कि सिचुएटेड कितने डिस्टेंस पे है, R1P। इसी तरह से बच्चे दूसरे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा V2, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पे दैट इज KQ2 और उसका डिस्टेंस है R2P। सी हियर व्हाट विल बी दिस V2, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट एनी पॉइंट P। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम nth चार्ज ले लें, इसकी वजह से कितना होगा, यू विल राइट हियर K Qn by R
NP is the distance between Qn and P. That is the electric potential due to Qn at any point P. Then what we have to the potential at the point P. P point पे potential कितना होगा बच्चे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे the net electric potential due to multiple charges of the system will be the algebraic sum of all the electric potential due to individual charges. जितना भी इंडिविजुअल चार्ज था Q1, Q2, Qn, सब चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा निकाल करके और उसका समेशन कर दें, अलजेब्रिक समेशन कर दें, that will give the net potential at this point. The net electric potential due to multiple charges of the system will be the algebraic sum of all the electric potential due to individual charges. So what you will see, electric potential at this point P, Vp is equal to, सबको ऐड करना बच्चे, we will write here V1 plus V2 plus dot 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 Vn. और क्या देखेंगे बच्चे आप, इन सब में जो k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो कॉमन है, तो k को आप बाहर कर दीजिए एंड यू विल सी हियर Q1/R1P, है ना, यहाँ भी k कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, k को बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा क्या आपका Q1/R1P. यहाँ क्या बचेगा Q2/R2P. यहाँ क्या बचेगा डॉट 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 Qn/R(Np). Then what you will see, the potential at the point P will be, K को बाहर कर दीजिए, बाहर है ही, और समेशन ले लीजिए साई Qi/RIP, कहां से कहां, I1 से शुरू होगा कहां तक, N तक. तो आप क्या देखेंगे, सारा इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल करके, सारे चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल करके, इसका इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, और सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, दैट विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब बच्चे आपको वो चीज ध्यान रखनी है, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा देन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है देन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. तो अलजेब्रिक सम जब करेंगे बच्चे तो पॉजिटिव वाले को जोड़ना है और नेगेटिव वाले पोटेंशियल को हम घटा देंगे, और जो भी सम होगा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस, दैट विल गिव द पोटेंशियल एट द पॉइंट P. तो चलिए बच्चे इस पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं, आप इसको नोट कर लें. नाउ सी एन एग्जांपल. There are 4 point charges Q1, Q2, Q3, Q4 and their magnitudes are given here. Q1 is equal to 18 microcoulomb and Q2 is minus 24 microcoulomb. Negative बच्चे. Q3 is 35 microcoulomb and Q4 is 16 microcoulomb. These are situated at the corner of a square and the side of a square is under root 2 meter. Under root 2 meter. This is the side of a square. We have to find the net electric potential at the point P. मुझे find क्या करना बच्चे? मुझे find करना है net electric potential at the point P due to all 4 charges and consider the electric potential at infinity is 0. तो बच्चे हमने आपको थोड़ी देर बताया था these are the system of charges. तो system of charges की वजह से जो potential होगा यहाँ पे that will be the algebraic sum of all the potentials due to these 4 charges. तो बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें, इस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे दैट इज V1, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकालेंगे V2, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल V3 और इस चार्ज की जो पोटेंशियल निकालेंगे दैट इज V4, और हम सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दें दैट विल गिव द नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चे, ध्यान से देखेंगे. वी नो दैट P पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द अलजेब्रिक सम of all the individual potential V1 plus V2 plus V3 plus V4 and these are the point charges. मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर A है ये, then what you will write potential due to this charges. V1 के बारे में क्या लिखेंगे बच्चे, K Q1 by A.
इसी तरह से बच्चे इसके बारे में क्या लिखेंगे, यू विल राइट हियर के Q2 by A। इसकी वजह से क्या लिखेंगे, पोटेंशियल V3 दैट इज के Q3 by A। और फोर्थ वजह से इसकी वजह से क्या लिखेंगे, दैट इज के Q4 by A। कॉमन क्या ले लें बच्चे, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो के को बाहर कर लीजिए और सब में एलसीएम हो जाएगा आपका A एंड दिस विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये सबका समेशन कर दें हम, अलजेब्रिक सम कर दें। नाउ राइट देयर वैल्यू एंड यू कैन राइट k इज इक्वल टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ k क्या है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये SI यूनिट है बच्चे, है ना। और क्या दिया हुआ है आपका, Q1 Q2 Q3 Q4 का वैल्यू दिया हुआ है ना। एंड A का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ डायगोनल जो होगा इसका, अगर ये साइड दिया हुआ R, ये भी R, ये भी R, तो डायगोनल हो जाएगा आपका कितना, डेट A इज इक्वल टू यहां से यहां जो होगा आपका हो जाएगा R√2 और इसका आधा है ये डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से यहां अगर लेंगे, ये A है, ये A है, A√2 डिवाइडेड बाय 2। देन व्हाट यू विल सी हियर, R का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे, देन यू विल सी दिस A इज हियर R√2 is the diagonal divided by 2, diagonal का हाफ है ये, है ना। देन R का वैल्यू कितना दिया हुआ, √2 मीटर, तो √2 इंटू √2 by 2, √2 जो बच्चे हो जाएगा वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 1 मीटर। नाउ पुट देयर वैल्यू। चलिए बच्चे वैल्यू पुट करते हैं, पोटेंशियल एट द पॉइंट P। K का वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट में। Q1 का वैल्यू देखेंगे बच्चे कितना है, 18 माइक्रोकुलम। तो सब में माइक्रोकुलम है, तो माइक्रोकुलम को हम बाद में लिख देंगे ना। यू विल राइट हियर 18, फिर आप प्लस करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, Q2 इज -24 माइक्रोकुलम, यू विल राइट -24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3, Q3 इज 35 माइक्रोकुलम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q4, दैट इज 16 माइक्रोकुलम। माइक्रो को हमने बाहर लिख दिया, 10 टू द पावर -6 कूलम। और नीचे जो A का वैल्यू है देख कितना है, 1 मीटर। तो सबको जब SI यूनिट में लेंगे तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट्स में, है ना। व्हाट यू विल सी हियर, अगर आप कैंसिल करेंगे तो -6 है, ये 10 पावर +9 है, यू विल गेट 10 टू द पावर 3। देन VP इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, यहां देखेंगे आप 18 -24 +35 एंड +16। तो यहाँ पे देखेंगे 18 + 16 इज 34 और 34 में से घटाएंगे -24 दैट इज 10 और 10 + 35 इज 45। यू विल सी 45 डिवाइडेड बाय 1। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 9 इंटू 45, यू विल गेट 405 into 10 to the power 3 volts. Then the potential at the point P will be how much? 4.05 into 10 to the power 5 volts. What you will see here, the potential due to system of charges at any point P, जो कि center of the square है, कितना है बच्चे, 4.05 into 10 to the power 5 वोल्ट। तो हमने बच्चे इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट और मल्टीपल चार्जेस निकालने हैं किसी पॉइंट पे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है सबके द्वारा इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के हम वेक्टर सम कर देंगे। यहाँ पे आप देखें जो पॉजिटिव चार्ज है वो जुटा और निगेटिव चार्ज जो था उसको हमने घटा दिया एंड वी कैन इजिली कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। नाउ सी वी अनदर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है, हॉलो स्फीयर है, या आप इसको कह सकते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है और उस पर चार्ज देते हैं तो आपको पता है कि वो चार्ज भी सरफेस पे जाकर रिसाइड कर जाता है। तो वो भी बिहेव करता है कैसे, शेल की तरह बिहेव करता है, यूनिफॉर्मली चार्ज। इसके वजह से वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, दैट पॉइंट मे बी इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड। तो आवर हेडिंग टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, जिसको हम हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर
यहाँ पे दोनों की वजह से कह सकते हैं सेम इफेक्ट होगा, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे चार्ज डाल दीजिए सरफेस पे चला जाएगा, और हॉलो स्फीयर पे चार्ज देंगे तो सरफेस पे जाएगा ही। उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है मुझे बाहर के पॉइंट्स पे, सरफेस पे और अंदर के पॉइंट पे। इफ कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर एंड द पॉइंट P। अब इसमें तीन कंडीशन है बच्चे, हम तीनों कंडीशन का एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेट अस कंसीडर केस 1। अगर हम केस 1 ले लेते हैं, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, आउटसाइड द सेल निकालना चाहते हैं। तो वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी नो दैट what is the relation between electric potential difference and electric field। तो बच्चे आपको याद होगा dv is equal to minus e dot dr, इंटीग्रेट करते थे, याद कीजिए, है ना, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चे ये बताइए, मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला का मुझे यूज करना है e dot dr। तो सेंटर से p पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल या कहिए आप हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यू नो दैट हमने पढ़ रखा है, दैट इज KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था, है ना। तो अब आइए यहां पे, है ना, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा VP, और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे यहां से यहां, तो दिस इज dr, यहां से आप यहां गए, P से मान लीजिए आप चले गए, दिस इज योर P पॉइंट, और थोड़ा सा आगे गया आप यहां पे, दैट इज P डैश, कितना dr। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यू विल राइट हियर dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड dr। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आप dr गए। देन व्हाट यू विल राइट हियर, dv इज इक्वल टू माइनस e की जगह पे लिखेंगे बच्चे KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू dr एंड cos 0 इज 1। अब आपको लिमिट लेना बच्चे, यहां से आप चल रहे हैं P पॉइंट से और मान लीजिए इन्फिनिटी तक जाना है, तो आप R, ये जो पॉइंट P है वहां पे R, वहां पे पोटेंशियल आप मान लीजिए VP है, आउटसाइड पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल कितना बच्चे, VP, या आप कर सकते हैं V आउटसाइड के लिए VO लिख दिया पोटेंशियल, यू कैन राइट इट ऑल्सो V आउटसाइड। और कहां तक इंटीग्रेट करना है, इन्फिनिटी तक। हम इस R को कहां तक बढ़ा करके ले जाएंगे, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा बच्चे, the potential at the infinity is taken as a reference, मैं बताया था लास्ट क्लास में, that is the zero potential, उसको हम जीरो मान के चलते हैं। Now we solve and what we get, dv का इंटीग्रेशन बच्चे v हो जाएगा, this is v outside, और ये v infinity which is taken as 0, और यहां कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, माइनस KQ को बाहर कर दीजिए, है ना, कांस्टेंट है, और ये R उसका ऊपर जाएगा, R के पावर -2 इंटू dr का इंटीग्रेशन R से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ पे आ जाएगा V इंफिनिटी माइनस V आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस KQ, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, देखिएगा R के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, आपको इंटीग्रेशन पता है, R से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, 0, रिफरेंस हमारा V आउटसाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस KQ, और यहाँ देखिए R के पावर -2 + 1 इज -1, यहाँ भी माइनस, और कहा R से लेके इंफिनिटी तक। व्हाट विल गेट हियर, माइनस V आउटपुट बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, दैट इज KQ, और R के पावर -1 को आप लिखेंगे 1/R, कहां से कहां, R से इंफिनिटी। व्हाट यू विल सी हियर, माइनस V आउटपुट, V आउटसाइड इज इक्वल टू KQ। अब लिमिट डालिए बच्चे, 1/R, तो R की जगह पे अपर लिमिट इंफिनिटी और लोअर लिमिट -1/r, and 1/∞ is 0. Then what you will get here,
माइनस वी आउटसाइड इज इक्वल टू, ये -1/r से मल्टीप्लाई करेंगे -kq/r, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। देन आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज kq upon small r. You can also write it like this, v outside is equal to q by 4 pi epsilon naught into small r. k के जगह पे हमने लिख दिया 1/4 pi epsilon naught. What is the important point here? The outside potential is inversely proportional to r. तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बच्चे अभी हमने कैलकुलेट किया केस 1 में, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, जो कि कितना है बच्चे, दैट इज kq अपॉन स्मॉल r। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। नाउ सी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बच्चा देखिएगा, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस पे वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। तो बच्चे ये बताइए, वी नो दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया यहाँ पे बच्चे, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज p, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, कितना होगा बच्चे, दैट इज kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल r है ना, यहाँ पे स्मॉल r है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सरफेस पे ले रहे बच्चे है ना, और थोड़ा सा अगर आगे गए p डैश पे, दैट इज p डैश, तो ये जो आपका जो dr होगा उसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ही अंदर है। और आप यहां से लेकर के आपको जो जाना है, यहाँ पे स्मॉल r का जो वैल्यू है बच्चे वो किसके बराबर है, कैपिटल R, क्योंकि आप कहां पे हैं, सरफेस में। आपको इंटीग्रेट करना है ई डॉट डी आर, लिमिट लेना है। मान लीजिए हम यहाँ सरफेस से चले और चलते चलते यहां तक पहुंच गया, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मुझे यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक जाना है। यू नो दैट द पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो मुझे बस लिमिट चेंज करना है, जैसे पिछले ही प्रॉब्लम जैसा है ये। तो वी नो दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, वी कैन ऑल्सो राइट dv इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड dr, दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हैं 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमने dr लिया है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, dv इज इक्वल टू माइनस k के जगह पे e के जगह पे लिखेंगे kq अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, cos 0 1 हो जाएगा। अब आप चलिए यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, आप सरफेस पे हैं और आपको कहां तक जाना है, दैट इज इन्फिनिटी तक। और जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है तो यहाँ का जो पोटेंशियल है सरफेस का, दैट इज vs। तो ये पोटेंशियल एट द सरफेस, और कहां तक, इनफाइनाइट तक आप r को ले जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है दैट इज v इन्फिनिटी विच इज टेकन एज अ रेफरेंस, जिसको हम क्या लिखते हैं, v इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। dv का इंटीग्रेशन बच्चे देखेंगे तो आपको v मिलेगा, अपर लिमिट हो जाएगा v इन्फिनिटी एंड दिस इज v सरफेस, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, माइनस kq r के पावर, जस्ट इंटीग्रेट करिएगा r के पावर -2 इंटू डी आर, सरफेस से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। जस्ट सेम उसी तरह से बच्चे क्या लिखेंगे, v इंफिनिटी अपर लिमिट माइनस v सरफेस, v इंफिनिटी माइनस v सरफेस इज इक्वल टू माइनस kq, और इसका कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज r के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और लिमिट डाल दीजिए कहां से कहां तक बच्चे, सरफेस से लेके आपको इन्फिनिटी तक जाना है। एंड इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, रेफरेंस हमारा v इन्फिनिटी 0, देन यू कैन राइट इट माइनस vs इज इक्वल टू, ये माइनस kq और ये r के पावर -1 बाई -1 r से लेके इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस vs इज इक्वल टू kq और 1 बाई r, कहां से कहां, कैपिटल R, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक, देन माइनस vs इज इक्वल टू kq, यहाँ पे स्मॉल r के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v कैपिटल R है ना, यहाँ पे लिखेंगे -1 बाई r, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R। वी विल सी हियर माइनस vs इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, देन यू विल गेट माइनस kq अपॉन कैपिटल R, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन सरफेस पे जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R। तो बच्चे ध्यान रखना आपको, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को अगर चार्ज दिया उसकी वजह से भी सरफेस पे कितना आएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R। आउटसाइड कितना आया था बच्चे, दैट इज kq अपॉन स्मॉल r, और सरफेस पे कितना आया, kq अपॉन कैपिटल R। नाउ वी विल मूव टू द केस नंबर 3rd। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ सी द केस नंबर 3rd। इफ ए स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इनसाइड निकालना है आपको पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से।
तो दिस पॉइंट इज हियर P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है Vp विच इज पोटेंशियल एट द पॉइंट P. आप कह सकते हैं दिस इज इनसाइड पोटेंशियल. वी नो दैट dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr. और यहाँ पे जो बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से वो जीरो होता है. अगर आप कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो ये कोई चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा. याद कीजिए हम निकाले हुए हैं ऑलरेडी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज जीरो. तो व्हेन यू इंटीग्रेट एंड राइट हियर dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, तो आपको जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू तो जीरो है. देन जब लिमिट डालोगे आपको यहां से लेकर के यहां तक जाना है. यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r, और जब यहां पे जाओगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. कहां पे, सरफेस पे. तो व्हाट वी विल सी हियर, जब स्मॉल r इनसाइड में रहेंगे तो इनसाइड का पोटेंशियल V इन, और जब आप यहां से यहां पहुंचोगे देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और जब यहां पे आओगे तो इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू Vs. तो dV का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे, V आएगा, अपर लिमिट लेंगे हम V सरफेस, और लोअर लिमिट में आपका V इनसाइड पोटेंशियल. व्हाट यू विल सी, अगर V इनसाइड जीरो हो गया तो E डॉट dr का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा. E डॉट dr में इनसाइड अगर जीरो हो गया तो ये सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देन व्हाट यू विल सी हियर, द अपर लिमिट V सरफेस माइनस लोअर लिमिट V इनसाइड, दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको बच्चे, वो जीरो. इट मीन्स V सरफेस इज इक्वल टू V इनसाइड. देन इनसाइड का पोटेंशियल जो होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. और जैसा कि हमने देखा था केस 2 में सरफेस का पोटेंशियल कितना आया था बच्चे, दैट इज KQ अपॉन कैपिटल R. तो हमने क्या देखा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अंदर का पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. मतलब आप कहीं भी चले जाइए शेल के अंदर, उसका पोटेंशियल ऑलवेज किसके बराबर होगा, द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, एंड दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R. तो अभी हमने देखा बच्चे, हमने केस 1 में निकाला था आउटसाइड, फिर सेकंड केस में हमने निकाला आउटसाइड इज KQ अपॉन स्मॉल r, फिर हमने देखा सेंटर सरफेस पे दैट इज KQ अपॉन कैपिटल R, और इनसाइड पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R व्हिच इज एट द सरफेस. तो नाउ व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, एक समरी लिख दे यहाँ पे. आपने देखा आउटसाइड इट इज KQ अपॉन स्मॉल r, और आउटसाइड आपने देखा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और सरफेस पे आपने देखा दैट इज KQ अपॉन कैपिटल R. तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस R, V वर्सेस R का जब ग्राफ खींचोगे, स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आइएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब सरफेस पे, और ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड. व्हाट यू विल सी हियर, जस्ट देखें यहाँ बच्चे हम, तो सेंटर से लेकर के, दिस इज सेंटर, सेंटर से लेकर के सरफेस तक ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R. और जैसे ही आप बाहर जाएंगे that will be outside inversely proportional, that is KQ upon small r, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सरफेस का पोटेंशियल कितना था बच्चे, KQ अपॉन कैपिटल R. तो व्हाट यू विल सी, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चे, दैट इज कांस्टेंट, और जैसे हम बाहर जाएंगे दैट पोटेंशियल विल डिक्रीजेस. दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस R इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, और या हॉलो स्फीयर भी कहते हैं उसको. और अगर सॉलिड स्फीयर में मिलेंगे तो कैसा सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग या मेटालिक सॉलिड स्फीयर, उस पे अगर चार्ज देंगे तो वो भी चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा. तो वी कैन इजिली फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल. तो बच्चे इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इस फॉर्मूला को आपको टिप ऑफ टंग रखना है और याद रखना है. और साथ में अगर मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला दूं कि व्हाट वी हैड ड्रॉन अर्लियर, कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया था, हमने कैलकुलेट किया था इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस RB. तो हमने क्या मिला था वो याद कीजिए, थोड़ा सा हमको रिमाइंड करा दे आपको. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R सरफेस एंड स्मॉल r जीरो. सेंटर से सरफेस तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनसाइड, दैट इज जीरो. और जैसे ही हम बाहर गए थे सरफेस पे मैक्सिमम आया था, दैट इज KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल.
और बाहर जैसे आए थे हम लोग आउटसाइड, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो आप देखेंगे मोर स्टीपर कर्व होगा इसमें एक्चुअली। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, और यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि पोटेंशियल के केस में देखेंगे बच्चे सेंटर से लेकर के सरफेस तक मुझे सॉलिड लाइन दिखाना पड़ेगा। यहाँ डॉटेड लाइन दिखाया है क्योंकि इनसाइड 0 है, और यहाँ देख रहे हैं कि इनसाइड जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो व्हाट वी सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी सम एग्जांपल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर बच्चे, और इससे 5 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट P है, और इनसाइड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P विल बी 5 वोल्ट गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट M है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आप आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पे पूछा गया, मतलब आउटसाइड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट M। तो बच्चे आपका जो गिवन है वो क्या है, देखिए given here potential at the point P is equal to 5 volt and we have to find the potential at the point M। तो बच्चे देखिएगा P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इनसाइड पोटेंशियल है। तो ये जो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज इनसाइड पोटेंशियल, एंड यू नो दैट यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के वजह से जो इनसाइड पोटेंशियल होता है एंड दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द 5 वोल्ट जो कि गिवन है। ये आपका 5 वोल्ट क्या बच्चे, ये गिवन है। तो बताइए यहाँ पे आपको आउटसाइड निकालना है, एंड यू नो दैट आउटसाइड पोटेंशियल निकालना है, तो M पॉइंट जो है वो आपका आउटसाइड पोटेंशियल है, दैट इज V आउटसाइड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है KQ अपॉन स्मॉल r। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल r? दिस स्मॉल r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कितना बच्चे, 15 सेंटीमीटर। और ये आपको फाइंड करना है ना कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन से मुझे जो इनसाइड था P पॉइंट पे जो था, उस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल था KQ अपॉन, एंड दिस R इज गिवन हियर कैपिटल R, दिस KQ अपॉन दिस कैपिटल R इज हियर 10 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था, 5 वोल्ट के करीब। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KQ? देन KQ इज 5 वोल्ट इंटू, ये उधर चला जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ KQ इन दिस इक्वेशन। तो फिर से आइए, देन व्हाट यू विल राइट हियर, VM, इस पे चलते हैं बच्चे, है ना। तो VM बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 15 सेंटीमीटर है, तो KQ की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, KQ की जगह पे लिखेंगे 5 वोल्ट इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। देन व्हाट यू विल गेट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और आप कट करेंगे 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। You will get here, this is how much, that is 10 by 3. What you will get here, you will get here, that is 10 by 3, this much. When you solve it, you will get 3.33 volts. तो आप क्या देखें, the potential outside this shell will be equal to how much, that is 3.33 volt. Now see next example based on this. If 1000 small identical bubbles each having a potential 2 volt on its surface combine to form a large bubble, find the potential on the surface of large bubble. Very interesting question and very important for the examination point of view. आपके पास क्या बोला जा रहा है बच्चे कि n identical bubbles है, मान लीजिए 1000 दिया यहाँ पे, है ना। These are the bubbles, these are the bubbles, और ये चार्ज है ताकि इसके सरफेस पे क्या बचे, पोटेंशियल है। These are the small identical bubbles and the potential on its surface is given here 2 volt। तो ये बच्चे हमने आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, ये आपका क्या है बच्चे, n आइडेंटिकल बबल्स हैं
एंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस इज स्मॉल बबल पे जो है पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज Vs मान लेते हैं. लेट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज Vs. और इस सब को कॉम्बाइन करके आपको एक लार्ज सोप बबल बनाना है, लार्ज बबल बनाना है ना. व्हाटएवर दिस इज द लार्ज बबल. और इसके सरफेस ये आपका क्या हो गया बच्चे, लार्ज बबल हो गया. और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है हमने V लार्ज VL लिख दिया, हमने मान लिया. दैट इज व्हाट, लेट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, ये हमने मान लिया है बच्चे, है ना. और यहां पे क्या दिया हुआ है, Vs इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल बबल्स. तो एक बबल ले लिया, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है Vs, और सरफेस ऑफ स्मॉल बबल्स, ये VL जो है वो सरफेस ऑफ लार्ज बबल का पोटेंशियल है. और ये हमने कॉम्बाइन किया और ये आपसे पूछा गया है ना. और इस क्वेश्चन में n का वैल्यू भी दिया हुआ 1000. अगर आप देखेंगे यहाँ पे n का वैल्यू 1000 है और V स्मॉल का वैल्यू आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है. तो पहले जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं बच्चे. मान लीजिए इस पे चार्ज है, एक बबल पे चार्ज स्मॉल q है, इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, इसका रेडियस स्मॉल r है. इस पे जो चार्ज आएगा बच्चे, वो चार्ज इस पे एक q है, ऐसा ऐसा n बबल्स है, तो इस पे जो चार्ज होगा डेट इज इक्वल टू nq. और इसका रेडियस क्या होगा, डेट इज कैपिटल R. इसका सेंटर है. व्हाट यू विल सी हियर, दिस R इज द रेडियस ऑफ लार्ज बबल. तो we will write potential on the surface of a small bubble, that is kq upon small r. This is equation number 1. This is the potential on the surface of a small bubble. What is the potential on the surface of large bubble? You will write here V large is equal to k capital Q upon capital R. इसका radius capital R है. And you can write it k, and this capital Q is equal to nq upon capital R. This is the equation number 2. So when you compare V large upon V small, तो आप क्या देखोगे, KQ, V large को क्या लिखेंगे, K NQ upon capital R divided by KQ upon small r. ये देखिए बच्चे, K से K कट जाएगा, एक Q से Q कट जाएगा. You will see here N small r upon capital R. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बना दिया हम. You have to just find the ratio of small r and capital R and put their value here. Then how we calculate the relation of radius? तो आप कह सकते हैं कि एक सोप बबल का जो वॉल्यूम होगा डेट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. ऐसा ऐसा कितना मिला रहे हैं, n आइडेंटिकल मिला देंगे तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लार्ज सोप बबल, that is 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. तो यहां से क्या मिलने वाला है, देखिए बच्चे, एक सोप बबल का वॉल्यूम निकाल लिया, n सोप बबल का, स्मॉल सोप बबल का वॉल्यूम बड़े वाले के लार्ज सोप बबल के वॉल्यूम के बराबर. तो 4/3 पाई से कैंसिल हो गया. यू विल सी स्मॉल r बाई कैपिटल R, इधर ले आइए, क्यूब, कैपिटल R को इधर लाया ना, और ये n को उधर भेज दिया, दैट इज 1/n. Then what is the value of a small r upon capital R? Then a small r upon capital R, ये क्यूब है उधर जाएगा तो n के पावर 1/3. और ये अगर ऊपर चला गया then you will write n के पावर -1/3. तो आपने यहाँ पे देखा स्मॉल r upon capital R is equal to n के पावर -1/3. Put here V large by V small, that is n, and small r upon capital R का जो वैल्यू क्या है बच्चे, n के पावर -1/3. और यहाँ n के पावर कितना बच्चे, 1 है. तो व्हाट यू विल गेट हियर, n के पावर 1 - 1/3, that is n के पावर 2/3. देन एक रेडीमेड फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल ऑन द लार्जर बबल, सरफेस ऑफ लार्जर बबल इज n के पावर 2/3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉलर बबल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आइए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n?
दैट n इज इक्वल टू 1000. 1000 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3 एंड V स्मॉल दिया हुआ आपका कितना बच्चे 2 वोल्ट. क्वेश्चन में देखिए हियर दिस इज 2 वोल्ट और V लार्ज पूछा गया आपसे, है ना. जब आपको कॉम्बाइन या कोलैप्स कर दे तो लार्ज पे कितना होगा. यू कैन इजिली कैलकुलेट V लार्ज इज इक्वल टू n के पावर 2/3. n है 1000, 10 का क्यूब इसके पावर 2/3 और V स्मॉल कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट. तो व्हाट यू विल गेट, ये क्यूब क्यूब कट जाएगा और 10 का स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 2 दैट विल बी हाउ मच, दैट इज 200 volts. Your answer is this one. So the very important equation we find here, if n identical bubbles and the surface on the smaller bubble is Vs, then if they combine to form a large bubble, then what will be the potential on its surface of the large bubble, and that is equal to potential on the surface of large bubble Vl is equal to n के power 2/3 times of potential on the surface of a small bubble. समटाइम्स बच्चे आपको ये लार्ज दिया रहेगा, स्मॉल निकालना होगा, तो हम इसको यहाँ लेके चले आएंगे. VL बाई डिवाइडेड बाई n के पावर 2/3, देन यू विल गेट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉल सोप बबल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्मूला शुड बी ऑफ टिप ऑफ टंग होना चाहिए आपके. नाउ सी बच्चे, वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक शेल. अगर एक से ज्यादा शेल हो तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस कंसीडर अ 2 कंसेंट्रिक शेल हैविंग द रेडियाई स्मॉल a एंड स्मॉल b, और ये दीज आर यूनिफॉर्मली चार्ज. अंदर वाले पे चार्ज Q1 दिया और बाहर वाले पे चार्ज हमने Q2 दिया. दीज आर द यूनिफॉर्मली चार्ज कंसेंट्रिक शेल एंड यू हैव अ 3 पॉइंट P, Q एंड R. ये P पॉइंट देखेंगे जो कि अंदर वाले शेल के अंदर का पॉइंट है, और ये जो Q है वो इनर वाला शेल के बाहर है और आउटर वाले शेल के अंदर है, और एक पॉइंट R है जो कि इनर और आउटर शेल के बाहर है. एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन दीज पॉइंट P, Q एंड R. Vp, Vq एंड Vr कैलकुलेट करना है. तो बच्चे आप ऑलरेडी अभी हमने आपको बताया था व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल. तो हमने बोला था इनसाइड पोटेंशियल जो होगा दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, एंड सरफेस पे होगा KQ अपॉन कैपिटल R. और बाहर जाते थे तो क्या होता था, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज KQ अपॉन स्मॉल r, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. जस्ट सेम कॉन्सेप्ट लगाना बच्चे. और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट सुपरपोजिशन के जैसे ही करना आपको. पोटेंशियल दोनों शेल की वजह से निकाल करके ऐड कर देंगे एंड दैट विल गिव द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो चलिए बच्चे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. अगर आप देखेंगे P पॉइंट का पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इनर शेल के अंदर वाला पॉइंट है. व्हाट यू सी, इनर शेल के अगर अंदर में कोई पॉइंट रहे तो अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल इनर शेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. तो आप बाहर वाला भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए सिर्फ इस शेल को कंसीडर कीजिए. तो इस शेल में क्या देखेंगे, ये बाहर वाला शेल नहीं है, ये अंदर वाला शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज. इसके इनसाइड का पोटेंशियल इसके अपने सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर शेल, दैट इज KQ1 अपॉन इनर शेल का रेडियस कितना बच्चे A. तो यही पोटेंशियल आपको कहां मिल गया, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से उतना ही पोटेंशियल इसके इनसाइड पॉइंट पे भी होगा. तो हमने ये देखा. अब आ जाइए बच्चे, इस सेल की वजह से भी देखना है आपको. तो क्या देखेंगे कि अब अंदर वाला सेल भूल जाइए, बाहर वाला जो सेल है उसके भी तो ये अंदर का ही पॉइंट है P. तो उसके वजह से जो P पॉइंट पे बाहर वाले शेल के जो अंदर का पोटेंशियल होगा वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल, दैट इज KQ2 अपॉन उसका रेडियस कितना है बच्चे B. तो वी विल हियर सी द पोटेंशियल ऑन द पोटेंशियल एट द पॉइंट P विच इज इनसाइड द बोथ शेल इज इक्वल टू KQ1 अपॉन A प्लस KQ2 अपॉन B. तो अगर आप K को कॉमन ले लें, then you will see here K कॉमन ले लेंगे, then Q1 by A plus Q2 by B. अब आइए बच्चे हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा Q पे. तो अगर आप Q पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे, we will write here VQ, Q पॉइंट. तो आप क्या देख रहे हैं, Q पॉइंट क्या है, इनर शेल का ये आउटर पॉइंट है. तो आउटर पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो यहाँ पे अगर निकालना बच्चे, इफ दिस इज डिस्टेंस स्मॉल r, यहां से यहां, तो व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज इनर शेल की वजह से हो जाएगा KQ1 अपॉन स्मॉल r.
है ना। और अगर आप बाहरी शेल की वजह से देखेंगे कि बाहरी शेल का जो की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ये बाहरी शेल का अंदर का पॉइंट है, तो अंदर पे पोटेंशियल कितना बताया था हमने, बाहरी शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा इस बाहरी शेल के अंदर का पोटेंशियल उसके बराबर होगा। तो इसके वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा दैट इज Q2 अपॉन इसके अपने सरफेस पे कितना होता है, इसके अपने सरफेस पे होता है आपका Q2 अपॉन B। तो जितना सरफेस पे होगा उतना ही इसके अंदर वाले पॉइंट पे भी होगा। तो ये आ गया आपका, इस यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे बच्चे, किसको, K को कॉमन ले लिए, तो यू विल से इट इज Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन B। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट Q। अब आइए बच्चे, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट R। तो R पॉइंट का अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो देखिए R पॉइंट क्या है, अंदर वाले का भी बाहर, अंदर वाले शेल का भी बाहरी पॉइंट है और बाहर वाले शेल का भी बाहरी पॉइंट है। तो इसके सेंटर से, अंदर वाले शेल के सेंटर से, ये पॉइंट R हम इधर मान लेते हैं, तो अंदर वाले से ध्यान से देखिएगा, अंदर वाले शेल से इसकी दूरी कितनी है, सेंटर से R है, और बाहरी वाले शेल के, ये बाहर वाला शेल देखिए बच्चे, बाहरी वाला शेल इसके सेंटर कंसेंट्रिक है से वो उतना ही डिस्टेंस पे है। तो जितना अंदर वाले सेल के सेंटर से इसकी दूरी है R, बाहर वाले शेल के सेंटर से भी उसकी दूरी भी R ही है, और दोनों आउटसाइड है। आउटसाइड क्या होता था, KQ अपॉन स्मॉल r। तो अंदर वाले शेल पे जो चार्ज है वो Q1 है, देन यू विल राइट KQ1 अपॉन यहां से यहां का दूरी स्मॉल r। और बाहरी शेल की वजह से देखेंगे दैट इज K, चार्ज बाहरी शेल पे अलग है, देन इट विल बिकम KQ2 अपॉन यहां से दूरी उसका R ही है। देन यहां पे आप क्या देखोगे, ये जो आपका R पॉइंट पे जो मिलेगा पोटेंशियल, यहाँ पे K बाई R को कॉमन ले लीजिए, यू विल सी हेयर Q1 प्लस Q2। तो व्हाट वी सी हेयर, यहाँ पे जो पोटेंशियल, अगर सरफेस पे पोटेंशियल अगर कहें अपने वजह से इसका KQ1 अपॉन A, इसके अपने सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज KQ2 अपॉन B। हमने बोला अंदर का पोटेंशियल निकालना है, तो ये इसके पहले शेल का वो अंदर का पॉइंट है, तो वहां का पोटेंशियल खुद के वजह से जब हमने यहां निकाला KQ1 अपॉन A, और बाहरी शेल का भी अंदर का पॉइंट है, तो बाहरी शेल के सरफेस पे जितना होगा उतना ही अंदर वाले पॉइंट पे भी होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। उसी तरह से हमने Q पॉइंट पे निकाला, तो ये अंदर वाले शेल का बाहरी पॉइंट है, तो ये दूरी हमने स्मॉल r मान रखा है, देन वी विल राइट हियर KQ अपॉन स्मॉल r। और बाहरी शेल का वो अंदर का पॉइंट है, तो बाहरी शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही उसके अंदर वाले पॉइंट पे, तो ये Q उसके अंदर वाला पॉइंट है, तो हमने लिखा KQ2 अपॉन B, जितना उसके बाहरी सरफेस पे था। R पॉइंट पे हमने देखा कि ये दोनों कंसेंट्रिक शेल का ये बाहरी पॉइंट है, और दोनों के सेंटर से इसकी दूरी बराबर है R के, स्मॉल r के बराबर। तो अंदर वाले की वजह से जो होगा KQ1 अपॉन स्मॉल r, क्योंकि इस पे चार्ज Q1 है, बाहर में चार्ज Q2 है, देन KQ2 अपॉन R, एंड हम उसको ऐड कर देंगे। वी कैन इजिली फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक शेल। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंसेंट्रिक शेल, inner shell has radii small r and outer shell has radii r2, and अंदर वाले शेल पे आपने चार्ज दिया है Q1, आउटर वाले शेल पे चार्ज दिया आपने Q2। इनर वाले शेल के सरफेस पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम रखा हमने 1, एंड दूसरे वाले आउटर शेल पे हमने एक पॉइंट लिया, दैट पॉइंट नंबर 2। You have to find the potential difference between the surface of inner shell and outer shell. Let the potential at the inner shell is V1 and potential at the outer shell is V2 on its surface. You have to find the potential difference. We have to find the potential difference. मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा V, मुझे निकालना है V1 माइनस V2, ये फाइंड करना है। तो बच्चे आप देखेंगे कंसेंट्रिक शेल है, इसकी वजह से निकालना मुझे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अंदर में जो पोटेंशियल होगा 1 पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, ये इसके अपने चार्ज की वजह से, इस सेल के अपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसके अपने सरफेस पे खुद की वजह से चार्ज कितना होगा। तो एक बार हम इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और एक बार इस सरफेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो व्हाट यू सी, दिस पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर, देन दिस इज KQ1 बाई, इसका रेडियस कितना हो जाएगा R1,
और बाहर वाले स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो ये बाहर वाले स्फीयर का ये अंदर का पॉइंट है 1, अंदर वाला भूल जाइए, सिर्फ पॉइंट देखिए। तो बाहर वाले जो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है जिसपे चार्ज Q2 है, उसका वो अंदर वाला पॉइंट है। तो अंदर वाले पॉइंट पे कितना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से, जितना उसके अपने सरफेस पे होता है। तो इसके अपने सरफेस पे कितना होगा, दैट इज KQ2 अपॉन रेडियस R2। तो व्हाट वी सी, यहां पे जो पोटेंशियल हुआ अंदर वाले की वजह से, दैट इज KQ अपॉन R1, जितना सरफेस पे होता है। और बाहर वाले शेल का ये अंदर का पॉइंट है, तो बाहर वाले शेल के जो अंदर पोटेंशियल होगा वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल, दैट इज KQ2 अपॉन R2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आइए यहां निकालने वाले हैं 2 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो सेकंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये इनर शेल का बाहरी पॉइंट है। आप आउटर शेल भूल जाइए थोड़ा सा, सिर्फ ये वाला शेल देखिए। तो ये इनर शेल का बाहरी पॉइंट है, तो यहां से यहां पोटेंशियल निकालना है। ये इनर शेल के बाहरी पॉइंट है, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना है यहां से यहां, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो कहां पे है, वो बाहरी शेल के सरफेस पे है। तो आप देखेंगे कि अंदर वाले की वजह से हो जाएगा KQ1, अंदर वाले की वजह से KQ1 अपॉन स्मॉल r, इनर शेल के वजह से जो बाहर निकालते हैं दैट इज KQ अपॉन स्मॉल r। लेकिन स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चे, ये R2 के बराबर, क्योंकि ये इनर शेल का कैसा पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है। KQ अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा R2, क्योंकि यहां से यहां का दूरी कितना है R2। अब आइए इसके अपने चार्ज की वजह से, बाहरी चार्ज Q2 की वजह से, तो Q2 तो इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, तो बाहरी शेल का ये सरफेस का पॉइंट है, तो खुद के वजह से हो जाएगा बच्चे कितना, KQ2 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा अंदर निकाला, अंदर स्फीयर और बाहर के स्फीयर, फिर बाहर वाले पॉइंट पे निकाला अंदर वाले स्फीयर की वजह से और स्फेरिकल शेल की वजह से, और बाहर वाले स्फेरिकल शेल की वजह से। अब वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। देन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1 माइनस V2। यू विल राइट हियर V1, V1 इज व्हाट, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2, और इसमें से घटाना है आपको V2। तो V2 ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, दैट इज KQ1 बाई R2, और ये भी प्लस है, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज KQ2 बाई R2। आप देखेंगे बच्चे कौन सा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे KQ2 बाई R2 पॉजिटिव है, यहाँ KQ2 R2 नेगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ KQ बाई R1 है, यहाँ KQ बाई R2 माइनस में है, तो आप क्या करें बच्चे, KQ1 को कॉमन ले लें, then it is 1 by R1 minus 1 by R2. So what is the potential difference? You can also write it like this, Q1 by K के जगह पे 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2. This will be the potential difference between the two concentric shell, जब आपने अंदर वाले पे चार्ज दिया Q1 और बाहर वाले पे चार्ज दिया Q2। एंड एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, आप ध्यान से देखेंगे, दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द इनर स्फेरिकल शेल। आउटर पे डिपेंड नहीं किया, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ इनर शेल एज वेल एज आउटर शेल। इसको बच्चे आप नोट कर ले। नाउ सी अनदर एग्जांपल, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियाई R1 है और बाहर वाले शेल का जो रेडियाई है दैट इज R2। दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, अंदर वाले शेल का रेडियस R1, बाहर वाले का R2। अंदर वाले शेल पे जो चार्ज दिया गया है वो Q, स्मॉल q, और बाहर वाले शेल को अर्थ कर दिया गया है, और पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर शेल। इस आउटर शेल पे कितना चार्ज आएगा वो निकालिए, एंड साथ में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज कंसेंट्रिक शेल। तो चलिए बच्चे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर हम पॉइंट मान ले 1 और यहां पे पॉइंट मान लिया हमने 2, दिस पॉइंट इज 1 ऑन द सरफेस ऑफ इनर शेल एंड आउटर शेल पे सरफेस पे जो पॉइंट ले लिया हमने 2। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज ये प्लस है, इसके वजह से कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ होगा क्योंकि अर्थ है। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आउटर शेल के सरफेस पे चार्ज है Q डैश। मान लीजिए इसके वजह से पोलराइज हुआ होगा, व्हाटएवर, ये नहीं मालूम, ये मुझे फाइंड करना है बच्चे, है ना। तो चलिए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल।
तो इस शेल इनर व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर शेल, यहाँ पे V1, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा आउटर शेल के सरफेस का V2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अर्थ क्या हुआ है और अर्थ को रिफरेंस लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू द 0 पोटेंशियल। तो V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा एक बार इस चार्ज के खुद की वजह से होगा, और इस शेल का ये सरफेस पे चार्ज है दैट इज KQ, और सरफेस पे पॉइंट है दैट इज KQ अपॉन R1, और इस पे जो बाहरी शेल जो माना है हमने, उस पे जो चार्ज हमने मान लिया है Q डैश, तो उसका ये अंदर, इस शेल का ये अंदर का पॉइंट है, तो अंदर के पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो बाहर वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, बाहर वाले शेल की वजह से जो पोटेंशियल 1 पॉइंट पे होगा, वो बाहर वाले शेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। दैट KQ डैश बाई बाहर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है वो KQ डैश बाई इसको बाहर वाले का रेडियस R2 है, तो जितना इसके अपने सरफेस पे होगा उतना ही उसकी वजह से यहाँ होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब आइए बाहरी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, तो बाहरी सरफेस पे जो यहाँ पे बाहरी शेल पे जो पोटेंशियल है 2 पॉइंट पे, वो अंदर वाले शेल का बाहरी पॉइंट है, तो अंदर वाले शेल पे जो चार्ज है Q, उसकी वजह से 2 पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज KQ अपॉन यहां से यहां का दूरी कितना हो जाएगा R2। आप जानते हैं किसी शेल की वजह से बाहरी पॉइंट पे KQ अपॉन स्मॉल r, तो स्मॉल r का वैल्यू यहां से यहां 2 पॉइंट पे R2 के बराबर है, और इसके अपने चार्ज की वजह से कितना होगा इसके खुद के सरफेस पे, दैट इज KQ डैश अपॉन R2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि V2 जो है इज अर्थ, V2 को हमने अर्थ किया है और अर्थ करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 0, तो आप V2 इज इक्वल टू 0 कर दें, तो V2 का वैल्यू हमने ऊपर लिखा है KQ अपॉन R2 प्लस KQ डैश अपॉन R2, दोनों का समेशन क्या होना चाहिए बच्चे 0 के बराबर। तो व्हाट यू विल गेट हियर KQ अपॉन R2, उसको उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे दैट इज माइनस KQ1 अपॉन R2, तो आप क्या देखेंगे बच्चे K से K कैंसिल हो जाएगा और R2 से R2 भी कैंसिल हो जाएगा। Then you will get here what is the value of Q dash, then Q dash is equal to, ये माइनस इधर ले आइए, Q dash is equal to माइनस Q, तो आप क्या देंगे कि बाहरी शेल पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होगा। इट मीन्स मुझे अभी यहाँ पे मिल गया कि अगर अंदर वाले शेल पे अगर आपने चार्ज Q दिया है तो बाहरी शेल पे जो चार्ज आया दैट चार्ज इज इक्वल टू माइनस Q, तो अगर यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे जो इंड्यूस हुआ वो कितना होगा माइनस Q। कब बच्चे याद रखना है, जब आपने आउटर शेल को अर्थ किया है तब। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है दिस इज V1 माइनस V2, क्योंकि V1 हाइयर पोटेंशियल पे है और V2 तो अर्थ है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V1 एंड V2 इज 0, मेरी पोटेंशियल डिफरेंस हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर करना है ना, तो हाइयर पोटेंशियल V1 और V2 तो आपका 0 है, देन यू विल सी द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द V1, क्योंकि V2 को अर्थ किया था इसलिए हमने 0 ले लिया था। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, V1 का वैल्यू आप देखिए बच्चे यहाँ पे, V1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा लेते हैं, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन R1 प्लस KQ डैश अपॉन R2, और यहाँ पे Q डैश का वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चे माइनस Q, देन व्हाट विल यू सी दैट इज KQ अपॉन R1, और ये Q डैश के जगह पे माइनस Q लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज KQ अपॉन R2, देन व्हाट यू विल सी that KQ को कॉमन ले लीजिए, that will be 1 by R1 minus 1 by R2. This is the potential difference between the inner shell and outer shell. तो बच्चे हमने क्या देखा कि अगर किसी दो कंसेंट्रिक शेल है, अगर अंदर वाले पे चार्ज हमने Q1 दे दिया, बाहर वाले को अर्थ कर दिया, तो बाहरी शेल पे जो चार्ज इंड्यूस होगा इक्वल एंड अपोजिट नेचर, अगर प्लस Q दिया है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया माइनस Q, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फेरिकल शेल, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन KQ इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसको बच्चे नोट कर लेंगे आप। नाउ सी डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट एग्जांपल, ये दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है और इस बार हमने बाहर वाले पे चार्ज दिया है और अंदर वाले को अर्थ किया है। इनर शेल का रेडियस R1 है, आउटर का रेडियस R2 है। अर्थ किया है तो अंदर वाले के सरफेस पे जो पोटेंशियल V1 माना दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने अर्थ किया है, और बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल हमने मान लिया V2। चार्ज दिया है आपने बाहर वाले पे और अंदर वाले को अर्थ किया है, और यहां पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन द इनर शेल,
and the potential difference between the concentric shell. तो बच्चे ये देखेंगे V1 अगर हम पोटेंशियल निकालें अंदर वाले शेल पे, अंदर वाले शेल पे पोटेंशियल अर्थ किया है तो 0 होगा। अगर ये चार्ज Q है और यहाँ पे मान लीजिए Q डैश चार्ज इंड्यूस हुआ ड्यू टू दिस चार्ज, इसके वजह से यहाँ पे Q डैश चार्ज इंड्यूस हुआ, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर शेल, लेट इट बी V1। इस V1 बराबर क्या लिखेंगे, इस Q डैश की वजह से अपने सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज K Q डैश बाई R1, और बाहरी वाले शेल पे जो चार्ज अगर Q है तो इसकी वजह से इस सेल के सरफेस पे, इनर सेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पता है कि ये आउटर शेल जो है उसका ये इनर पॉइंट है, तो आउटर शेल की वजह से जितना उसके अपने खुद के सरफेस पे होगा दैट इज K Q अपॉन R2, जितना इसके अपने सरफेस पे होगा उतना ही इसकी वजह से इसके अंदर वाले पॉइंट्स पे भी होगा। तो अंदर वाले पॉइंट्स मतलब अंदर वाला सरफेस 1 है, वहां पे अगर आपको निकालना है दैट द नेट पोटेंशियल, एक बार Q डैश और एक बार Q की वजह से निकाल लेंगे, और चूंकि अर्थ किया हुआ है तो पोटेंशियल को किसके बराबर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0। व्हेन यू सॉल्व इट दैट K Q डैश अपॉन R21 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, माइनस K Q अपॉन R2, क्या देखेंगे बच्चे, K से K कैंसिल हो जाएगा, देन Q डैश बराबर माइनस Q R1 अपॉन R2। याद कीजिए जब आप आउटर को अर्थ किए थे और इनर पे चार्ज दिए थे देन Q डैश बराबर माइनस Q आया था, लेकिन अगर आपने इनर को अर्थ किया, आउटर पे चार्ज दिया, देन द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर विल बी माइनस Q इंटू R1 अपॉन R2। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड स्फेरिकल शेल, तो खुद के चार्ज की वजह से जिसके अपने ऊपर होगा दैट इज K Q अपॉन R2, और इनर शेल पे जो चार्ज Q डैश हमने माना है, तो इसके वजह से जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, तो इस शेल का ये बाहरी पॉइंट है, और बाहरी पॉइंट पे हो जाएगा K Q डैश अपॉन इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज R2। तो व्हाट यू विल गेट हियर व्हेन यू पुट Q2 इज इक्वल टू K Q अपॉन R2, और Q डैश की जगह पे बच्चे क्या रखेंगे हम, दैट इज माइनस Q R1 अपॉन R2। देन व्हाट यू विल गेट हियर V2 इज इक्वल टू, आप यहां देखेंगे ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, और KQ बाई R2 को कॉमन ले लीजिए, देन व्हाट यू विल गेट, KQ बाई R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे KQ बाई R2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका R1 अपॉन R2, एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, क्योंकि V2 हायर पोटेंशियल और V1 तो अर्थ किया हुआ है, इसका पोटेंशियल क्या होगा 0। देन यू विल राइट हियर V2 माइनस 0, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द V2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, आपने अभी कैलकुलेट किया KQ अपॉन R2 ब्रैकेट में 1 माइनस R1 अपॉन R2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फेरिकल शेल। तो आपने देखा बच्चे कि जब हम आउटर को अर्थ करेंगे और इनर पे चार्ज दिया था तो इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर विल आया था कितना, माइनस Q डैश बराबर माइनस Q, लेकिन अगर आपने इनर को अर्थ किया, आउटर पे चार्ज दिया, तो इनर पे जो इंड्यूस चार्ज होगा दैट इज माइनस Q R1 अपॉन R2, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी निकाला। तो ये जो स्फेरिकल शेल है, दो स्फेरिकल शेल, एक बार इनर को अर्थ किया, एक बार आउटर को अर्थ किया, ऐसे क्वेश्चंस आपको स्फेरिकल कंडक्टर जब आगे बताएंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, वहां पे इन चीजों के बारे में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको याद रखना है हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फेरिकल कंसेंट्रिक शेल। तो आप इसको नोट करें।